लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। गोल्डन पीरियड में सर रेलवे किया उस टाइम। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के रेलवे में और आज के रेलवे में क्या फ़र्क है सर? देखिए, रेलवे बोर्ड ही नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट ही नहीं, कई ऐसे एजेंसियां हैं जिन्हें अब प्राइवेटाइजेशन की ओर मोदी सरकार ले जा रही है। वो तो देश का नुकसान होना ही है, आज हो कल हो। और ये हो सकता है इस तरह के फैसले जो गलत हो रहे हैं उसका भी एक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप गलती आप कर रहे हैं, बदनाम कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी संगठन अगर पुलिस दमन की कार्रवाई होगी तो चुप नहीं रहेगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट, और उन्हीं छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। तो ये कौन सा आपकी कार्यशैली है? जेपी ने तो ये नहीं सिखाया था। पुलिस दमन के खिलाफ ही आंदोलन हुआ था, आज आप ही लोग पुलिस दमन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से भी और बीजेपी वाले जो सत्ता में उनसे हमारा आग्रह होगा, पुलिस दमन की कार्रवाई की बजाय आप छात्रों की जो जेन्युइन मांगे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार से बात करें। केंद्र सरकार में आप शामिल हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं उस सरकार की तरफ से हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने से, ये जो आंदोलन में शामिल है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ये कहने से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आवश्यक है, गठबंधन की राजनीति से कोई बचा नहीं है। बीजेपी भी गठबंधन करके ही तो काम कर रही है, जदयू भी गठबंधन में ही है। तो गठबंधन करना उन मतों का विभाजन को रोकना होता है जो समान विचारधारा के माने जाते हैं। तो गठबंधन से चुनाव लड़ने में आप उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो समान विचारधारा के पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी जदयू को इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कहीं दूसरे राज्य में दूसरे समीकरण होंगे तो उन पार्टियों को फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। गोल्डन पीरियड में सर रेलवे किया उस टाइम। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के रेलवे में और आज के रेलवे में क्या फ़र्क है सर? देखिए, रेलवे बोर्ड ही नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट ही नहीं, कई ऐसे एजेंसियां हैं जिन्हें अब प्राइवेटाइजेशन की ओर मोदी सरकार ले जा रही है। वो तो देश का नुकसान होना ही है, आज हो कल हो। और ये हो सकता है इस तरह के फैसले जो गलत हो रहे हैं उसका भी एक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप गलती आप कर रहे हैं, बदनाम कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी संगठन अगर पुलिस दमन की कार्रवाई होगी तो चुप नहीं रहेगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट, और उन्हीं छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। तो ये कौन सा आपकी कार्यशैली है? जेपी ने तो ये नहीं सिखाया था। पुलिस दमन के खिलाफ ही आंदोलन हुआ था, आज आप ही लोग पुलिस दमन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से भी और बीजेपी वाले जो सत्ता में उनसे हमारा आग्रह होगा, पुलिस दमन की कार्रवाई की बजाय आप छात्रों की जो जेन्युइन मांगे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार से बात करें। केंद्र सरकार में आप शामिल हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं उस सरकार की तरफ से हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने से, ये जो आंदोलन में शामिल है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ये कहने से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आवश्यक है, गठबंधन की राजनीति से कोई बचा नहीं है। बीजेपी भी गठबंधन करके ही तो काम कर रही है, जदयू भी गठबंधन में ही है। तो गठबंधन करना उन मतों का विभाजन को रोकना होता है जो समान विचारधारा के माने जाते हैं। तो गठबंधन से चुनाव लड़ने में आप उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो समान विचारधारा के पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी जदयू को इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कहीं दूसरे राज्य में दूसरे समीकरण होंगे तो उन पार्टियों को फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे।